अरे लगता है जमीन आसमान उलट पुलट गई। की ढला हो पानी पानी बोलो आई जंगल में हमें कते के में पानी लपाइन जानते तो 20 लहरी बोतल 2-4 गो साथ में ला लेती। बिजली कहीं से मुझे पानी पिला दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा पानी के लिए। कहीं दूर हे चल गुरुदेव, मेरी रक्षा करो गुरुदेव। हाँ, एक झोपड़ी नजर आवे है जंगल में। जंगल में झोपड़ी? लागे या कोई साधु महात्मा को झोपड़ी छे। अरे चल, मुझे लेकर चल बिजली से। बस पानी होगा मालिक वहाँ पे, चलिए। चल ए चल 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 रे बीगल, झोपड़ी रे ना दिकार दुलरा, झोपड़ी रे ना दिकार बीजली, दीह बीजली रे पानिया पे पी पानी हे गुरुदेव, पानी ए बाबू पहले से पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। पानी। हे गुरुदेव, जय गुरुदेव। इस घनघोर जंगल में पानी, अरे बाबू पहले से पानी पिलाओ। पानी पीला है बा, पानी पीला। हे गुरुदेव, इस घनघोर जंगल में अचानक यह व्यक्ति पानी की तरफ से था और मेरे छोटी सी वस्तु में जो भी पानी थे सारा ग्रहण कर लिया। जय गुरुदेव। हे भगवान, मैं कहा प्रणाम बाबा। आपका जीवन मंगलमय हो। आज आपने पानी पिलाकर मुझे जीवन दान दे दिए बाबा, मुझे नई जिंदगी दे दी आप। जय गुरुदेव। मैंने आपको पानी पिलाकर आपका जीवन दान नहीं दिया, आपने मेरे जल को ग्रहण करके पानी पी के मेरे तपस्या को सफल किए। बाबा हाँ, मैं जंगल शिकार खेलने के लिए आया, अचानक क्या हुआ नहीं हुआ, मेरा दिमाग चक्कर खाने लगा। मैंने पानी के लिए तरसने लगा। बिजली सिंह से कहा मुझे पानी पिला, तो इन्होंने कहा महाराज एक झोपड़ी देख ले। तो जब तक यहाँ लाया उसके बाद मुझे कोई ख्याल ही नहीं रहा, मैं बेहोश हो गया। और बाबा मेरे कारण आपका तपस्या भंग हो गया। नहीं नहीं, मुझे क्षमा करें बाबा। आपके कारण तो मेरा तपस्या सफल हुआ। सबका मालिक एक। जय गुरुदेव। क्या देख रहे हैं बाबा? राजन, आप जंगल शिकार खेलने आए हैं? जी बाबा। लेकिन आप दोनों का चेहरा तो मुझे कोई जाने पहचाने जैसे लग रहा है। हम दोनों का चेहरा आपको जाना पहचान रहे? हाँ। बिजली सिंह, बाबा कह रहे हैं आप लोग का चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। टीवी यार पर देखना है तो टीवी यार पर क्या बोले थे? सही कह रहे हो बाबा, तो मेरा परिचय ही जान लीजिए। मैं सोनापुर राज के राजा, मेरा नाम सोना सिंह है, और यह मेरा मंत्री बिजली सिंह सिपाही। यही मेरा परिचय है बाबा। अति सुंदर। अच्छा, शादी रचाए या नहीं? अरे ओ बिजली सिंह, अखराई कना गप मालूम छ बियाह करलक। पता नहीं क्या बतलाओ, बोल। झूठ कथी ल बोलबो, कना हो के लिए? हाँ बाबा, शादी किए। बाल बच्चे हुआ या नहीं? अरे ये भी पता है बाबा को। अकरा तो यो पता छ जकरा बाल बच्चा नहीं छै। क्या बतलाओ? भेबे न केला त कहन नहीं छै। अच्छा, सही कह रहे। हां बाबा, बच्चे नहीं हुए, बाल बच्चे कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुआ, क्योंकि बाबा मैंने शादी किया
और मेरे गले में देख रही हैं माला। मैं जंगल आ गया शिकार खेलने के लिए। अति खुशी की बात है कि आप शिकार खेलने आए हैं। जी बाबा। हे बाबा, परंतु आप एक राजा की जीवन लीला को जानते हैं। आप कौन हैं? मेरे दिल में जो भ्रम है, शंका है, उसे दूर कर दीजिए बाबा। अपना परिचय दीजिए। राजन, मैं एक साधारण सा साधु हूँ, जिसे कहते हैं वेद व्यास मुनि पंडित। क्या आप व्यास पंडित बाबा हैं? हाँ हाँ, प्रणाम गुरुदेव। जय हो, आपका जीवन मंगलमय हो। गुरुदेव, आज मैं समझ गया, जो इंसान गुरु के शरण में चले आते उसका सारे संकट दूर हो जाते हैं। आज से मैं गुरु नहीं, गुरु भगवान कहकर आपको पुकारूंगा। भगवान तो सिर्फ एक है। ठीक है, आप लोग आए हैं जंगल शिकार खेलने, तो खेलिए। गुरुदेव, जाने की आज्ञा दिया जाए। ठीक है, जा सकते हैं, लेकिन एक बात है। क्या बात? कुछ कहना चाहते हैं बाबा? हाँ, जब मंदिर कोई पुजारी जाते हैं तो खाली झोली जाते हैं, कुछ ना कुछ संदेश लेके जाते हैं। आप आए हैं तो इसमें एक अजूबा फल है जिसका नाम है अमर फल। यह दोनों में से आप जो फल उठा लीजिए, पहले ले लीजिए। बाबा, यह अमर फल? हाँ हाँ, इसका क्या होगा बाबा? इसका यह हुआ कि आप 7 पत्नी में से जिससे अधिक प्यार करते हैं, आप उसे खिला दीजिएगा तो उनके ओर से एक पुत्र की प्राप्ति। बाबा, आप कहे समझ लीजिए राजा को पुत्र मिल गया। मुझे विश्वास हो गया बाबा। ठीक है, मैं चलता हूँ। आना सुन। क्या बात? ई बाबा जी की कहल का या कह रहे हैं आप 7 पत्नी में से जिसे अधिक प्यार करते हैं, चाहते हैं, अगर उन्हें खिलाएगी तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ई अमर फल। हाँ। अहिनो सब बाबा जी पर विश्वास क्या ले छो? अरे गुरुदेव है तो विश्वास ना करो। गौरू देव रहे, पौरू देव रहे, मैं बाप पर तो विश्वास नहीं छे, गौरू देव पर कौन विश्वास? आखिर क्या कहना चाहता है? पहले हमें एकर परीक्षा लेबो। क्या परीक्षा लेगा तू? बतबै छियै ना, सबसे पहले अमर फल हम खेबै। तू खाएगा? अगर हमरा रह गेला तो रानी माँ के रह गेला, हमरा नहीं रहला रानी माँ के नहीं रहला। पागल हो गया? अरे विश्वास कर। मालिक, चोर के पकड़ो तो बोल पर खदेड़ के। बाबा से बात करो, हमसे क्या करते हो? ठीक है, तुम्हें विश्वास नहीं है तो यह प्रसादी ग्रहण करो। एक के छिया ना? हाँ हाँ, देख लो ना। करिए में लरौजरा नहीं रह। ए रुका, मिलबे दे। एक के छी कि दुई छै? हाँ ठीक है। यो खेबे तो भा देता। अब तुम खाओगे, तुम समझेगा। भाग तोरी के तोरा बाबा जी पर विश्वास कर। जे हेते से हेते। एते बड़का हॉस्पिटल कथी ले खुलले ये? दरबार मार के चल जेबे, दरबार मार के एम्बुलेंस के खोजा लागबे। सोच समझ के खाना। एक बात सुन ला, खाए घड़ी टोक टाक नहीं करबो, एहना में लोग का पेट घेर फूल जाय छै। ठीक है, समझ लेना। अरे साला ही क्यों मालिक मीट से हगल ले जाय छै। ख्याल ले छै की हेतै? जे हेतै से हेतै। जे हेतै से हेतै, देखल जेतै, बाद के गप छै। चलो चल। क्या हुआ रे? ओ बाप, मालिक हाँ,
पेट में टोन किया मारा लागले हो। लागे छे हमर पेट त ने गड़बड़ा देते। बेहुदा गुरुदेव क्षमा करें, ऐसा ही हट्टी जिद्दी है, मैं इससे परेशान रहता हूँ। कभी कभी ऐसे से प्रश्न कर देते हैं कि मेरा दिमाग चक्कर खा जाता है। कुछ भी काम हो तो कहता है पहले महाराज मैं परीक्षा लूंगा, बाद में विश्वास करूंगा। राजन, कहा गया है इस मानव को किसी भी कार्य करने से पहले उस कार्य के बारे में जान लेना, पहचान लेना, परख लेना ही अच्छी बात होती है। सच कह रहे बाबा। अच्छा गुरुदेव, आप मेरे राजभवन कब आ रहे हैं? जब आपके यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी तो मैं अवश्य आऊंगा। बाबा आज मैं क्या कर जा रहा हूँ गुरुदेव, जिस रोज मेरे कानों में खबर आ गया कि रानी के गर्भ में बच्चे पल रहे हैं या बच्चे जन्म ले लिए, वह पहला संदेश मैं आपके चरणों में समर्पित करूंगा और राजमहल आपको ले जाऊंगा और उस बच्चे का नाम आपके हाथों से रखूंगा। जय गुरुदेव। ठीक। अरे अभिनसी, अरे कहाँ चला गया यार बेहुदा? मैं बाबा से बात करने लगा। अरे बेहुदा कहाँ गायब हो गया? अरे बेहुदा इतना विलंब करेगा तो फिर ओ बा कहाँ रो